तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, इसका सिविक्स का। ठीक है, अपना जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? सेक्युलरिज्म। तो हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। ओके, जैसे यहाँ देखो, हमें क्या चीज समझनी है? सेक्युलरिज्म। देखो, इस वर्ड का मतलब समझने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ। ठीक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया, हमारे इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है और एक सेकुलर स्टेट भी बोला जाता है। बट ऐसा क्यों क्यों इंडिया को एक सेकुलर स्टेट बोला जाता है? देखो, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि इंडिया में सब धर्मों को, जितने भी रिलीजन है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ओके, तो सेक्युलरिज्म का मतलब बच्चों यही होता है कि ऐसा कंट्री या फिर ऐसा स्टेट जहां पे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता हो, हर रिलीजन के लोगों को उनको फ्रीली रहने का अधिकार हो, वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग रह सकते हैं। तो इस टाइप की कंट्री को क्या बोला जाता है? सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। ओके, तो चलो बच्चों, आज चैप्टर समझते हैं अपना। देखो, नेक्स्ट, अब देखो, एक चीज बोली गई इंट्रोडक्शन में, गॉड इज टू बिग टू फिट इनटू वन रिलीजन। क्या बोला गया कि भगवान बहुत बड़े हैं, वो ऐसा नहीं है कि एक ही रिलीजन में फिट हो जाएंगे। हमारा जो फेथ है गॉड के ऊपर, वो हर एक का अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग क्या है? अलग अलग है। स्टूडेंट्स देखो, सेक्युलरिज्म में चैप्टर में कुछ एग्जांपल्स गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनसीईआरटी। यहाँ पे देखो, एक चीज बताएगी कि इमेजिन योरसेल्फ एज ए हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल। क्या बोला गया है कि आप अपने आप को इमेजिन करो, सोचो कि हम अमेरिका में रह रहे हैं, वहां पे जो क्रिश्चियन लोग हैं या फिर क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और हम बिलोंग करते हैं या तो हिंदू रिलीजन से या फिर मुस्लिम रिलीजन से। तो वहां पे जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहां के जितने भी सिटीजन हैं, ठीक है, जितने भी यूएस के सिटीजन हैं, वो क्या करते हैं? यूएस सिटीजन क्या करते हैं? किसी को भी रेंट पे क्या नहीं देते? अपना घर नहीं देते रहने के लिए। अब देखो, आप किसी नई नई सिटी में जाओ या नए शहर में जाओ, आप किसी अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और वहां जाके आपको पता लगता है कि वहां के जो लोग हैं वो आपकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते और वो आप लोगों को रहने के लिए घर नहीं देते, राइट? आपको रेंट के लिए घर नहीं देते। तो उस टाइम पे कैसी फीलिंग आएगी? ऑब्वियसली एक एंगर टाइप की फीलिंग आएगी कि ऐसा क्यों है, या तो सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, या फिर जिस जगह पे, जिस कम्युनिटी से मैं हूं, अगर मेरी कम्युनिटी मेजोरिटी में है तो उनके साथ जो माइनॉरिटी में है उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीट होना चाहिए। तो ये होती है एक एंगर वाली सिचुएशन। स्टूडेंट्स देखो, जब वहां पे किसी भी वहां के जो सिटीजन है, जब किसी को भी घर नहीं दे रहे रेंट पे, तो बोला गया कि आप लोगों को कैसा फील होगा, किस टाइप की फीलिंग आपको आएगी? ऑब्वियसली, व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस। अब देखो, आप लोग क्या सोचोगे कि जो हमारे साथ ये भेदभाव हो रहा है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसके खिलाफ हमें क्या करनी चाहिए? ऑब्वियसली हमें कंप्लेन करनी चाहिए, राइट? कुछ भी होता है तो ये, अगर स्कूल में भी अगर भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो क्या सोचते हैं हम कि चलो स्कूल में है, कंप्लेन करके आते हैं, प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हैं या फिर क्लास टीचर को कंप्लेन करते हैं। तो सेम सिचुएशन में क्या सोचेंगे कि इसके अगेंस्ट हमें क्या करनी चाहिए? कंप्लेन करनी चाहिए। और जब आप कंप्लेन करने जाते हो तो आपको बोल दिया जाता है कि आप वापस कहां चले जाओ? इंडिया चले जाओ। मतलब वहां पे भी आपकी कोई सुनवाई नहीं होती। वुड दिस नॉट मेक यू फील एंग्री? क्या इससे आपको गुस्सा नहीं आएगा? तो देखो, क्या बोला गया कि ऑब्वियसली गुस्सा आएगा, बट आपका एंगर दो टाइप का हो सकता है, टू फॉर्म में आपका एंगर हो सकता है। अब वो देखते हैं किस फॉर्म में। फर्स्ट देखो, या तो जिस जगह पे क्या बोला गया मेजोरिटी में है, आप यू माइट रिएक्ट बाय सेइंग दैट क्रिश्चियंस शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट इन प्लेसेस वेयर हिंदू एंड मुस्लिम्स आर इन ए मेजोरिटी। क्या बोला गया? वही चीज, जहां पे हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटी में है, मतलब मान लो ये, ठीक है, मेजोरिटी में है, यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी में नहीं है, पॉपुलेशन कम है। तो जहां पे हिंदू और मुस्लिम, ओके, किस में है? मेजोरिटी में है, और क्रिश्चियन वहां पे माइनॉरिटी में है, तो उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे उनको पता चलेगा कि जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर भेदभाव की सिचुएशन आती है, तो ऐसे सिचुएशन में किसी को भी कैसा फील होता है। दूसरे टाइप से क्या हो सकता है? यू मे फाइट, आप उन चीजों के लिए लड़ोगे, stating that no one should be discriminated against on ground of their religious practices and beliefs। आप क्या करोगे? आपके साथ भेदभाव हो रहा है तो आप उस चीज के लिए लड़ोगे, ठीक है, सबकी साइड से आप लड़ोगे, और आप ये बोलोगे कि भाई धर्म के अकॉर्डिंग, किसी भी रिलीजन के बेस पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो एंगर है ये दो फॉर्म में हो सकता है, टू टाइप का हो सकता है। नाउ आप देखो, दिस स्टेटमेंट rest on the assumption that all forms of domination related to religion should end। इससे क्या पता चलता है? ये कि मतलब रिलीजन से रिलेटेड जितने भी एक टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं या फिर डोमिनेशन किया जाता है किसी को, वो सब क्या होना चाहिए? खत्म
होना चाहिए। नाउ अब देखो यहाँ पे यहाँ पे देखो सब लोग आपस में मिलजुल के रह रहे। तो सेक्युलरिज्म में ये बोला गया कि एक कंट्री में जहां पे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, तो सबको एक साथ भाईचारे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। अब देखो इस चैप्टर में हम किससे रिलेटेड स्टडी करेंगे? इंडिया के कंटेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं कि इंडिया के कंटेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ। दूसरे कंट्रीज का कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है कि कहीं पे रिलीजन को कैसे मान्यता दी जाती है, कहाँ पे कैसी मान्यता दी जाती है। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कंट्री इंडिया है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिलीजन के बेस पे किसी के साथ किस तरीके से बिहेवियर करना चाहिए, या फिर हमारे कंट्री को सेक्युलर कंट्री क्यों बोला जाता है। हिस्ट्री देखो हिस्ट्री प्रोवाइड्स एस विद मैनी, क्या बोला गया कि हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं किसके रिलेटेड, डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, ओके, परसिक्यूशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। अब देखो क्या परसिक्यूशन का मतलब होता है किलिंग, ओके। मतलब हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगे जिससे ये पता चलता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर कंट्री में किसी के साथ रिलीजन के आधार पे या फिर रिलीजन के बेस पे कैसा बिहेव हुआ है। जैसे हिटलर का नाम आप लोगों ने हिस्ट्री में सबने सुना होगा। हिटलर है वो हिस्ट्री में एक बदनाम नाम से जाने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो ज्यूस रहते थे, उन्होंने जर्मनी में जो ज्यूस रहते थे उनको उन्होंने मास किलिंग की थी, ठीक है, बड़े लेवल पे उनको मरवा दिया था क्योंकि वो जर्मन्स को सपोर्ट करते थे, राइट। तो इसलिए वहां पे जो जीव्स रहते थे उनको उन्होंने क्या करवा दिया था, मरवा दिया था, और वो भी एक मास किलिंग हुई थी। अब यहाँ देखो, यू मे हैव रीड अबाउट हाउ जीव्स वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी। वही चीज की हिटलर ने जो जर्मनी में की थी, क्या एक मास किलिंग की थी, किनकी, जीव्स की। नाउ हाउएवर द जेविश स्टेट ऑफ इजराइल। अब देखो इजराइल कैसा स्टेट है, जेविश स्टेट है, जहां पे जीव्स हैं ज्यादातर। ट्रीट इट्स ऑन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। अब इजराइल में, इजराइल का जो रिलीजन है वो क्या रिकॉग्नाइजेशन किया है उनको इजराइल ने, कौन सा है, जेविज्म है, ठीक है, जेविस है। अब जो वहां के जीव्स है वो वहां के जो मुस्लिम है और जो क्रिश्चियन है या फिर किसी और धर्म के लोग हैं जो वहां पे माइनॉरिटी में है, उनको बहुत बुरी तरीके से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उनके साथ जो उनका बिहेवियर होता है बहुत बैडली वो उनके साथ बिहेव करते हैं। मतलब डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि उनका बिहेवियर उनके साथ क्या नहीं होता, अच्छा नहीं होता। नाउ इन सऊदी अरेबिया, अब दूसरा एग्जांपल किसका दिया है, सऊदी अरेबिया। नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड to build a temple, church, etc. and nor can they gather in a public places for prayers. क्या समझाया गया इस लाइन में, सिंपल फॉर्म में देखते हैं। इसमें ये बोला गया कि जो सऊदी अरेबिया है उसका जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है, मुस्लिम है, ओके। तो इस वजह से वहां पे जो भी नॉन मुस्लिम रहते हैं उनको ना तो पब्लिकली अपने रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार, ना ही वो लोग चर्च बना सकते हैं, ना ही वो लोग टेंपल बना सकते हैं, ना ही पब्लिकली कहीं पे प्रेयर वगैरह कर सकते हैं। मतलब जो मेन रिलीजन है वहां पे किसको मान्यता दी गई है, ऑब्वियसली मुस्लिम रिलीजन को। अब देखो स्टूडेंट्स क्या बोला गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल किसका गिवन है, सऊदी अरेबिया का। जो सऊदी अरेबिया है उसमें जो मुस्लिम्स हैं एंड जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, मुस्लिम को वहां का क्या स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया गया, जिसकी वजह से वहां पे जो नॉन मुस्लिम है, ओके, चाहे क्रिश्चियन हो या और किसी रिलीजन के लोग रहते हो, तो उनके साथ वहां पे कैसा ट्रीट होता है, ऑब्वियसली एक डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हम बोल सकते हैं। बिकॉज क्या है कि उनको वहां पे ना तो मंदिर बनाने दिया जाता है कि भाई आप लोग यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं बना सकते हो, ना ही वहां पे आप कोई चर्च बना सकते हो। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या होता है, भेदभाव वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, और ना ही आप पब्लिक प्लेसेस पे प्रेयर वगैरह कर सकते हो या फिर अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो। नाउ इन ऑल ऑफ द अबव एग्जांपल्स, जो हमने अभी तक एग्जांपल्स देखे, या हमने हिटलर का एग्जांपल देख लिया जर्मनी का जहां पे जीव्स को मारा गया था, मास किलिंग की गई थी उनकी, राइट, हमने एग्जांपल देख लिया इजराइल का, हमने एग्जांपल देखा सऊदी अरेबिया का। तो इनमें एक कॉमन चीज क्या निकल के आ रही है, मेंबर्स ऑफ वन रिलीजन, किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन या फिर वन कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, क्या करते हैं, प्रोसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन कम्युनिटीज। देखो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन के लोग जो मेजोरिटी में है, वो माइनॉरिटी में जो रिलीजन है उसके लोगों के साथ भेदभाव वाली सिचुएशन वहां पे क्रिएट होती है, या फिर उनके साथ बैडली बिहेव करते हैं, उनको बहुत बैडली ट्रीट किया जाता है। These act of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition. ठीक है, क्या क्या वर्ड बोला है, ऑफिशियल
रिकॉग्नाइजेशन मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को क्या देना, इंपॉर्टेंस देना। ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन के मतलब होता है स्टेट के द्वारा या कंट्री के द्वारा किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, ये बोलना कि हाँ इस कंट्री को इस रिलीजन के नाम से जाना जाएगा। द स्टेट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर रिलीजन। अब देखो क्या बोला कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है ये बहुत ज्यादा लेवल पे हो जाती है, कहाँ पे, जहां पे किसी एक कंट्री को क्या सॉरी किसी एक रिलीजन को एक पर्टिकुलर कंट्री में ज्यादा मान्यता दे दी जाती है। तो ये सारी जो सिचुएशंस है, ये जो प्रॉब्लम्स है, कौन कौन सी, डिस्क्रिमिनेशन वाली, परसिक्यूट वाली, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत ज्यादा लेवल पे स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन। देखो क्या बोला गया कि कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी ये विश नहीं करेगा भाई कि मेरे साथ भेदभाव हो। ठीक है, हम स्कूल जाते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे साथ वहां पे भेदभाव हो। ठीक है, तो वही चीज बोली गई है कि कोई भी पर्सन या कोई भी ये विश नहीं करेगा कि उसके रिलीजन के बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए या उसके साथ भेदभाव हो या फिर उसको डोमिनेट किया जाए किसी दूसरे रिलीजन के द्वारा। इन इंडिया, अब देखो इंडिया के कंटेस्ट में देखेंगे हम, स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ए सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। क्या बोला गया है, देखो क्या इंडिया में स्टेट जो है, स्टेट इन द सेंस मतलब जो गवर्नमेंट है, क्या वो रिलीजन के बेस पे या धर्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है? नाउ यही चीजें अब डिस्कस करेंगे ना स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड चीज हम जो पढ़ेंगे अभी, अपना टॉपिक है कि व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडिया के कंटेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ, तो इसकी जो छोटी इंफॉर्मेशन, जो बेसिक नॉलेज है वो हम देख चुके हैं। क्या सेक्युलरिज्म मतलब होता है एक ऐसा कंट्री, ठीक है, ऐसा स्टेट जहां पे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है कि हाँ भाई आप सब लोग मिलके रहो, हम लोगों को या स्टेट को या गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे स्टेट को बोला जाता है सेक्युलर कंट्री। व्हाट इज सेक्युलरिज्म, कि एक्चुअल में सेक्युलरिज्म है क्या, किसको बोला जाता है। नाउ अब देखो लास्ट चैप्टर में, इन प्रीवियस चैप्टर हमने क्या स्टडी किया था, कुछ हमने की फीचर्स देखे थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, अगर आप लोगों को ध्यान में नहीं है तो एक बार जाके लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें कुछ की फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डिस्कस किया गया है। अब यहाँ पे देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स। क्या गिवन है, फंडामेंटल राइट्स, ओके, दैट प्रोटेक्ट अस, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अगेंस्ट स्टेट पावर एज वेल एज अगेंस्ट द टाइनी ऑफ द मेजोरिटी। टाइनी मतलब होता है अत्याचार। एक सेकेंड, इसका मतलब होता है बच्चों अत्याचार। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को कुछ फंडामेंटल राइट्स गिवन है, ठीक है, जिनमें हमें अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिसेस करने की, उसके अकॉर्डिंग रहने की हमें क्या गिवन है, आजादी हमें दी हुई है। हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग बिहेव कर सकते हैं और रह सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हमें जबरदस्ती किसी दूसरे धर्म को फॉलो करना है या किसी दूसरे धर्म की प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। हम अपने धर्म को जैसे मर्जी चाहे, हम अपनी धर्म की जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर जो रिचुअल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। नाउ देखो क्या बोला गया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं स्टेट पावर के अगेंस्ट में, कि भाई स्टेट मनमानी ना करे। दूसरी चीज ट्राइनोमी ऑफ द मेजोरिटी, और जो मेजोरिटी में है उनके अत्याचार से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें गिवन है। जो हमारा जो हमने फंडामेंटल राइट्स, जो की फीचर हमने कुछ पढ़े थे, वो हमने लास्ट जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किए थे, वो आप लोग एक बार देख लेना। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल्स the freedom to live by their religious beliefs and practices as they interpret this। देखो क्या बोला गया कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, हर इंडिविजुअल पर्सन को उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग अब वो अपनी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकता है, अपनी बिलीफ को फॉलो कर सकता है। ठीक है, एंड कोई उसको फ्रीडम है अपने प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, बिलीव्स, अपने धर्म के अकॉर्डिंग बिहेव करना, उसके अकॉर्डिंग पहनना, ये सारी चीजें उनको क्या है, फ्रीली उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। तो उनके ऊपर इस टाइप की कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है, खासतौर पे रिलीजन के आधार पे तो बिल्कुल नहीं। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, क्या बोला गया, रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, मतलब हर एक को गिवन है, हर एक को दी हुई है। इंडिया ऑल्सो अडोप्टेड ए स्ट्रेटेजी ऑफ
सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। अभी इसी में क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की गई है कि जो स्टेट है और जो रिलीजन है दोनों की पावर क्या है, सेपरेट है, दोनों एक दूसरे में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। स्टेट को अलग रखा जाएगा और जो रिलीजन है उसको अलग रखा जाएगा। स्टेट को मतलब जो गवर्नमेंट है उसको कोई मतलब नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को वो प्रमोट करे या इस पर्टिकुलर रिलीजन के वो फेवर में रहे। उसके लिए पूरे कंट्री के लोग क्या है, इक्वल है, और वो हर जो रिलीजन है हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब यही हुआ कि हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाएगा और जो गवर्नमेंट है उसको कोई मतलब नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करे या फिर जो धार्मिक मामले हैं उनमें इंटरफेयर करे। हाँ, वो ऐसे धार्मिक मामलों में जरूर इंटरफेयर कर सकती है जिससे किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें मिली हुई है, उसके अगर उसमें उसको कुछ नुकसान होता है या फिर उसके ऊपर कुछ अत्याचार टाइप का होता है। Why is it important? अब देखो क्या बोला गया कि ये जो सेपरेशन है, सेपरेट किया गया किस चीज को, रिलीजन को और स्टेट को। रिलीजन को अलग माना गया है एंड स्टेट को अलग माना गया है। ठीक है, तो ये जरूरी क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है कि स्टेट अलग रहे, रिलीजन अलग रहे। अब यही चीज देखेंगे इस टॉपिक में कि जो हमारे कंट्री में रिलीजन और स्टेट को दोनों को अलग अलग पावर्स हैं। रिलीजन स्टेट के इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ऐसा किया गया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। नाउ अब देखो, सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अब देखो कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कब बोला जाता है, जहां पे लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपना जो नेता है उसको चुनने का अधिकार मिलता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहने का अधिकार मिलता है, मतलब कोई पाबंदी उनकी ऊपर नहीं होती, राइट, उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए होते हैं। तो क्या बोला गया, सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, कि कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करे। ठीक है, कोई भी कंट्री एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन करे तो इस चीज के लिए जरूरी है कि वहां पे हर रिलीजन को इक्वली ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोला गया, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। क्या बोला गया कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहां पे एक से ज्यादा धर्मों के लोग या कम्युनिटीज के लोग रहते हैं। ओके, विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू वन ग्रुप दैट इज इन ए मेजोरिटी। कि ये एक कॉमन चीज है, क्या कॉमन चीज है कि हर कंट्री में एक से ज्यादा धर्म के लोग रहते हैं, एक से ज्यादा कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, बट ऐसा तो होगा ना कि कुछ लोग मेजोरिटी में है, कुछ लोग माइनॉरिटी में है। तो ये एक बहुत कॉमन सिचुएशन है कि उस पर्टिकुलर कंट्री में कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेजोरिटी में है। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर इन मेजोरिटी वाले ग्रुप्स को स्टेट की पावर दे दी जाए, राइट, किसकी, स्टेट की पावर दे दी जाए, देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब वो इस पावर का और इन फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं इनका यूज किस चीज में करेंगे, ऑब्वियसली लोगों पे अत्याचार करेंगे, जो माइनॉरिटीज में हैं उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, क्योंकि अब तो वो पावर में आ गए ना, तो उन्होंने अभी ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये पर्टिकुलर कंट्री इस धर्म से के नाम से जाना जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, अगर जो मेजोरिटी वाले हैं अगर वो पावर में आ जाते हैं पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लोग, तो वो किन चीजों को करेंगे, देखो, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट। अब किसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट, परसिक्यूट पर्सन ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे धर्म के लोगों को परसिक्यूट करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करेंगे, भेदभाव करेंगे। दिस टाइनी ऑफ द मेजोरिटी, इसका मतलब ऑलरेडी हमने देख लिया, मतलब क्या होता है, अत्याचार ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो क्या बोला गया, इसमें क्या होगा कि जो ये अत्याचार है कि इनका जो मेजोरिटी में है ये इनका अत्याचार क्या है, बढ़ता जाएगा, वो अपनी पावर का मिसयूज करेंगे। ओके, किनके साथ, जो माइनॉरिटी में जो धर्म है, रिलीजन है, उनके साथ। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। अब वो क्या कर सकते हैं, अपना जो माइनॉरिटीज में है उनको अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या प्रैक्टिसेस करने, बिलीव्स वगैरह करने या फिर उनको पाठ पूजा करने से भी वो रोक सकते हैं। उनके धर्म के अकॉर्डिंग बिहेव करने में भी वो इंटरफेयर करेंगे, उनको डोमिनेट करेंगे, उनके साथ अत्याचार वाला बिहेवियर करेंगे। मतलब ये हो गया कि वो उनको बहुत बैडली ट्रीट करेंगे। नाउ एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वोलेशन ऑफ द राइट। क्या बोला गया है कि किसी भी टाइप का धर्म के आधार पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, तो वो एक टाइप का वोलेशन माना जाएगा।
ठीक है, किसका वायलेशन? हमारे फंडामेंटल राइट्स का, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये चीज क्लियरली मेंशन है कि रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब देखो सोसाइटी, वही चीज बोले, डेमोक्रेटिक सोसाइटी ने गारंटी दी है किस चीज की, देयरफॉर दिस लीड्स टू द, किस चीज की गारंटी प्रोवाइड की है? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स की। अब इसकी वजह से टाइनिंग ऑफ द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी में उनके अत्याचार बढ़ जाएंगे। द वोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका वोलेशन होगा। तो ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होंगी? कब क्रिएट होंगी ये प्रॉब्लम? जब स्टेट किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता देना स्टार्ट कर देगा, या फिर प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा, या उसका झुकाव, जो स्टेट है उसका झुकाव किसी पर्टिकुलर धर्म की ओर ज्यादा, रिलीजन की ओर ज्यादा झुक जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहां पे ऑटोमेटिक क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी। Now another reason is because we also need to protect the freedom of individual। अब देखो एक चीज ये भी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें प्रोवाइड की गई है, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन की, इंडिविजुअल्स की भी कुछ फ्रीडम होती है, अकेले इंसान की कुछ उसकी पर्सनल फ्रीडम भी होती है, इंडिविजुअली भी उसकी कुछ फ्रीडम होती है। टू एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्बेरेंस अनदर रिलीजन ऑफ हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। अब क्या बोला गया है? देखो इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जो इंडिविजुअली जो फ्रीडम मिली हुई है उसको हम लोग हानि नहीं पहुंचा सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और किसी दूसरे धर्म को हम क्या नहीं कर सकते, उसको एम्बेरेस करने की कुछ ऐसी बातें हम नहीं बोल सकते जिससे किसी दूसरे धर्म का क्या हो, अपमान हो। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अनटचेबिलिटी। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी दी आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी में देखो क्या है, इसमें रिलीजन टू रिलीजन भेदभाव नहीं होता कि एक पर्टिकुलर रिलीजन मेजोरिटी में है और एक माइनॉरिटी में है, तो मेजोरिटी वाले माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। नहीं, इसमें एक ही रिलीजन या फिर कोई कम्युनिटी हो गई, उसमें एक लोअर कास्ट हो गया, एक लोअर कास्ट है, एक अपर कास्ट है, तो जो अपर कास्ट वाले हैं वो लोअर कास्ट के साथ क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं। अनटचेबिलिटी वाली सिचुएशन वहां पे होती है, जिसको बोला जाता है छुआछूत वाली। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस, मतलब जो आप लोगों को जो अनटचेबिलिटी वाली है, ऑब्वियसली आप लोगों को पसंद, इस टाइप की चीजें पसंद नहीं होगी विद इन हिंदुइज्म, एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। ऑब्वियसली क्या बोला गया कि यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट, कि आप लोगों को इस टाइप की जो एक प्रथाएं बोल सकते हैं हम, जैसे अनटचेबिलिटी हो गई, तो आज के टाइम में क्या बोला गया कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो क्या बोला गया कि आप लोग ऑब्वियसली ट्राई करोगे कि इनको चेंज करें और इनको कुछ रिफॉर्म करें। ओके, इनको ट्राई करेंगे कि इनपे कुछ रिफॉर्म आप लोग करें, कुछ बदलाव लेके आए। However, if state power were in the hands of, देखो क्या बोला गया है, आप एक हिंदू हो, ठीक है, हिंदू रिलीजन को मानते हो, आपको अनटचेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई इस टाइप की प्रथा हमारे देश में नहीं होनी चाहिए, और आप कोशिश करोगे कि आप उसमें बदलाव कर सके, बट जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है, हिंदूज के हाथ में आ जाती है। Who support अनटचेबिलिटी, जो सपोर्ट करते हैं अनटचेबिलिटी को कि हाँ भाई अनटचेबिलिटी होनी चाहिए, राइट। और आप खुद भी एक हिंदू रिलीजन को मानने वाले हो, बट आप ये मानते हो कि अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी प्रथाएं नहीं होनी चाहिए। देन क्या आपको लगता है कि आप इजीली इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हो? कौन से टास्क को? कि उसको चेंज कर दिया जाए, उसमें कुछ रिफॉर्म किए जाए, चेंज किया जाए, उसको टोटली उसको अबॉलिश किया जाए। ओके, इवन इफ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. क्या बोला कि even if you are part of, कि आप ये जो डोमिनेंट वाले जो रिलीजियस ग्रुप हैं, धर्म के ग्रुप हैं, आप खुद भी एक इनका क्या हो, एक हिस्सा हो, एक पार्ट हो इन ग्रुप्स का, you might face है, और आप खुद एक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्या करते हो, फेस करते हो अपनी जो कम्युनिटी है उसमें। These members who have control of state power, और यही मेंबर्स के पास क्या है, स्टेट की पावर है। Say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom. क्या बोला कि आपको कोई फ्रीडम नहीं है हिंदुइज्म या फिर हिंदू का जो रिलीजन है उसमें किसी भी टाइप का इंटरप्रिटेशन करने का। नाउ अब देखो वही चीज, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है उसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब देखो इंडियन सेक्युलरिज्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स गिवन है, जिसको क्या बोला जाता है, हम जैसे अपने जो इंडिया है उसको बोलते हैं सेक्युलर कंट्री, बोलते हैं सेक्युलर स्टेट, बोलते हैं इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट। तो उसको सेक्युलर स्टेट कहने के कुछ आधार होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे। वो ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से? फर्स्ट देखो, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर,
कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी किसी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती, अत्याचार नहीं कर सकती। नाउ some members, कुछ members do not dominate other members of the same religious community। एक ही धर्म है, एक ही कम्युनिटी है, कुछ लोग वहां पे मेजोरिटी में है और कुछ लोग वहां पे माइनॉरिटी में है। तो ये जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन में ज्यादा है, ये जो पॉपुलेशन में कम लोग हैं, उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, उनके साथ अत्याचार नहीं कर सकते। नाउ द स्टेट डज नॉट enforce any particular religion, no take away the religious freedom of individual। देखो किसी को भी दबाव नहीं डाल सकती स्टेट कि आपके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप सिर्फ इसी धर्म को फॉलो करेंगे, आप अपने धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती और किसी पर्सन की जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको छीन नहीं सकती। तो ये किसके ऑब्जेक्टिव हो गए? हमारे जो इंडिया के कंटेस्ट में जो सेक्युलर का मतलब हुआ, वो ये मेन जो 3 ऑब्जेक्टिव है ये हमें बताते हैं कि इंडिया के कंटेस्ट में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। ओके, फर्स्ट चीज, एक ही कम्युनिटी में मेजोरिटी वाले माइनॉरिटीज के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एक ही कंट्री में वन रिलीजन अगर मेजोरिटी में है, दूसरे रिलीजन अगर माइनॉरिटीज में है, तो वो उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन क्या है कि स्टेट ना ही किसी को फोर्स कर सकता है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करो, और ना ही किसी की इंडिविजुअल जो फ्रीडम है उसको छीन सकता है। ये जो 3 ऑब्जेक्टिव है ये डिफाइन करते हैं कि हम इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट क्यों बोलते हैं। नाउ द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अब क्या बोला गया, जो डोमिनेशन होता है, ये जो डोमिनेट किया जाता है, ये जो भेदभाव किया जाता है, इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है स्टेट के थ्रू। कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है वो देखते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो गया डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। स्टेट ने बोल दिया भाई हम लोग किसी भी रिलीजन में इंक्लूड नहीं है, हम करेंगे लोगों के अकॉर्डिंग काम, लोग हमें इलेक्ट करेंगे, हम उनकी जो शर्तें हैं या फिर जो उनकी डिमांड है उनको पूरा करेंगे। हम ये नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, या किसी के ऊपर थोप देंगे, नहीं भाई इस धर्म को आप लोग फॉलो करो। तो हम अपने आप को रिलीजन से दूर रखेंगे, मतलब डिस्टेंस बना के रखेंगे। ओके, तो डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन, किसी भी एक धर्म से अपने आप को डिस्टेंस बना लेना। नॉन इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई दखलंदाजी, इंटरवेंशन, कोई किसी टाइप की कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे धार्मिक मामलों में। अब फर्स्ट देखो, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन मतलब खुद को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से अलग कर लेना। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय ए रिलीजियस ग्रुप। अब ये नहीं है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसी एक रिलीजन की क्या है, गवर्नमेंट है, और वो उसी के थ्रू क्या कर रही है, रूल कर रही है। उस गवर्नमेंट में जो इलेक्ट हुए लोग हैं वो सारे किसी एक ही रिलीजन के नहीं होंगे, हर रिलीजन से कोई ना कोई वहां पे इलेक्ट हुआ होगा, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो इलेक्ट हुए लोग हैं ये किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप के हैं या फिर एक रिलीजन के हैं। ओके, ruled by a religious group and nor does it support any one religion, और ना ही वो किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे या फिर प्रमोट करेंगे। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट, जैसे गवर्नमेंट कुछ जगह होती है, ठीक है, गवर्नमेंट वाली जगह कौन कौन सी, जैसे लॉ कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह हो गए, नाउ पुलिस स्टेशन हो गया, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, ऑफिस हो गए। तो ये इन जगहों पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी जिसके कारण ये पता चलता हो कि ये किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी एक धर्म को ज्यादा मान्यता ये दे रहे हैं या इनका झुकाव किसी एक धर्म की ओर ज्यादा है। अब यहां देखो, ये हो गई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, ये पुलिस स्टेशन हो गया, स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिस हो गए। तो इन जगहों पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाएगी जिससे ये पता चलता हो कि ये किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। नाउ सेलिब्रेशंस ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल, क्या बोला गया, जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जैसे दिवाली हो गया, ईद हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाएंगे। कहां पे, स्कूल वगैरह में, कहां पे, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वहां पे। देखो, celebration of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religion equally। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्या, हर धर्म को इक्वली ट्रीट किया जाए। अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन के जो फेस्टिवल है उसको अगर क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो गवर्नमेंट की जो ये इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये किसी पर्टिकुलर एक धर्म को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। तो वो एक वॉयलेशन होगा किसका, गवर्नमेंट जो की जो पॉलिसी है, कौन सी, ट्रीटिंग इक्वली टू ऑल रिलीजन्स। तो उस पॉलिसी का क्या होगा, वॉयलेशन होगा।
नाउ गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट, क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट के जो स्कूल है, कौन से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कैन नॉट प्रमोट, प्रमोट नहीं कर सकते किसको, एनी वन रिलीजन, किसी भी एक धर्म को, इधर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर, या तो चाहे वो उनकी मॉर्निंग की प्रेयर हो या फिर किसी कोई भी वो धार्मिक सेलिब्रेशन करके, ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटीज में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। अब यहाँ देखो ये वाला जो रूल है ना प्रेयर्स वाला, ये किसके लिए लागू नहीं होता, एक्सेप्शन क्या है, दिस रूल डज नॉट अप्लाई, अप्लाई नहीं होता किस पे, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता, मतलब प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा कुछ भी रूल लागू नहीं होता। नाउ अभी नॉन इंटरफेरेंस देखते हैं। दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद religious practices, the state makes certain exception for particular religious community। क्या बोला गया है कि स्टेट किसी भी रिलीजियस जो बिलीफ्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, बट एक एक्सेप्शन ये है कि स्टेट ने क्या बना रखे, कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस रख रखे हैं, किसके लिए, कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज के लिए। क्यों रख रखे हैं, इसलिए रख रखे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग माइनॉरिटी में होंगे, ठीक है, तो उनको भी उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनको बढ़ावा देना है, उनको भी सोसाइटी में उनको इक्वल लेके आना है, इसलिए उनको कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रखे होंगे कि हाँ आप अगर माइनॉरिटीज में तो आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने उसको प्रिवेंट कर सकते हो, आप धर्म के अकॉर्डिंग स्कूल कॉलेजेस खोल सकते हो, राइट, तो उनको कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड किए गए हैं, बट स्टेट और रिलीजन में क्या नहीं करेगी, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी। ये अलग अलग रिलीजन हो गए। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया है कि परमजीत है, सिख है, जो यूथ है वो क्या करते हैं, पगड़ी पहनते हैं, इस वजह से वो हेलमेट पहना, जो गवर्नमेंट का रूल है कि आप ड्राइव करोगे तो हेलमेट पहनोगे, बट वो हेलमेट नहीं पहनते क्योंकि वो क्या पहनते हैं, पगड़ी पहनते, टर्बन को वो पहनते हैं, जिस वजह से वो क्या कर सकते, जो ये क्या है उनके रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, मतलब वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं, वहां पे अपीयरेंस उनका कैसा, उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग उनका अपीयरेंस है। नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउ एन एक्सेप्शन इन द लॉ, मतलब कानून में ये एक्सेप्शन है किसके लिए कि अगर आप पगड़ी पहनते हो या आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, अपीयरेंस अपना रखते हो, तो आपको किसी भी टाइप का वॉयलेशन का आपको या फिर किसी डोमिनेशन का आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो इंटरवेंशन, अब देखो इस चैप्टर में ऑलरेडी हमने अनटचेबिलिटी डिस्कस की है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि दिस इज ए गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, वही चीज बोला कि सेम रिलीजन में जो अपर कास्ट के लोग हैं, सेम रिलीजन में जो अपर कास्ट के लोग हैं और सेम रिलीजन में जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों के साथ अनटचेबिलिटी वाली जो बैड बिहेवियर है उसको फॉलो करते हैं। वो लोग, उन लोगों को ये लगता है कि नहीं अपर कास्ट वाले ज्यादा अच्छे हैं और लोअर कास्ट वाले अच्छे नहीं है, तो वो बोलते हैं कि इनको टच करना भी क्या होता है, एक श्राप लग जाएगा अगर इनको टच किया तो उनकी जो मेंटेलिटी है वो इस टाइप की है कि एक रिलीजन में रह के भी जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनमें क्या होता है, भेदभाव वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। ये देखो रिलीजन के टाइप के अलग अलग हो गए लोग, जो अपने सबके अपीयरेंस अलग अलग है। नाउ अब देखो क्या बोला गया है, in this instance the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates excluded and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country। अब देखो इसमें क्या बोला गया, स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजियस। अब देखो इसमें क्या करेगी स्टेट, इसमें इंटरवेन करेगी, मतलब दखल अंदाजी करेगी, बट किस बिहाफ पे दखल अंदाजी करेगी, इसमें स्टेट बोलेगी कि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी के जो अधिकार हैं, जो स्टेट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अधिकार प्रोवाइड किए, उनका क्या हो रहा है, वॉयलेशन हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगी स्टेट, उसमें इंटरफेयर करेगी, उनको अबोलिश करने की कोशिश स्टेट करेगी। नाउ सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटेड टू इक्वल inheritance right are respected, the state may have to intervene in the religion based personal law of communities। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या बोला गया है कि सिमिलरली इसके जैसे टू इंश्योर दैट लॉ रिलेटेड टू इक्वल, अब जो लॉ बनाए जाते हैं किससे रिलेटेड, इक्वली जो राइट्स प्रोवाइड की जाते हैं, रिस्पेक्टेड द स्टेट में हैव टू इंटरवेंस इन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज, मतलब किसी कम्युनिटीज के लिए उनके लिए कुछ पर्सनल लॉ भी क्रिएट किए गए हैं। जैसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कौन सी, जो परमजीत है वो सिख धर्म से वो पगड़ी पहनते हैं, बट उनके लिए एक्सेप्शन है कि वो अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपना अपीयरेंस
रख सकते हैं। तो उनके ऊपर फोर्सफुली ये नहीं बोला जाएगा कि आप हेलमेट को वियर करो। अब देखो इस टाइप का इंटरवेंशन जो होता है हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो माइनॉरिटीज में है उनको। ठीक है, इंटरवेंशन को हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज में है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, या उनको बचाने का, उनको प्रिवेंट करने के लिए उनको ट्राई करती है कि इनको बचाया जाए, इनको भी समाज में इक्वल लेवल पे लेके आया जाए। नाउ व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म, ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस, देखो राइट टू रिलीजन हमने लास्ट जो अपनी चैप्टर है उसमें स्टडी किया था कि मतलब सबको अपने धर्म के अकॉर्डिंग रहने का, फ्रीली घूमने का, अपने उसके अकॉर्डिंग अपीयरेंस रखने का अधिकार मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ऑन स्कूल्स एंड कॉलेज। देखो ये एक्सेप्शन वाली चीज हमने पहले डिस्कस की थी कि जो माइनॉरिटी में है वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग कम्युनिटीज क्या कर सकती है, कुछ स्कूल या कॉलेजेस बना सकती है। It also gives them financial aid on the non-preferential basis. In what way in Indian secularism different from that of other democratic country? अब देखो क्या बोला गया, जैसे दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री है उनको देखें और इंडिया को देखें, तो दोनों को हम कैसे बोल सकते हैं कि जो इंडिया है वो दूसरे सेक्युलर कंट्रीज से क्या है, अलग है। तो किन बिहाफ में हम ये चीज बोल सकते हैं। अब देखो इस पॉइंट में क्या बोला गया है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ऑन स्कूल एंड कॉलेजेस। मतलब जो रिलीजियस कम्युनिटीज जो माइनॉरिटीज में है, ओके, जो माइनॉरिटीज में है उनको ये राइट्स प्रोवाइड किया गया है। क्या राइट्स गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कि आप लोग अपने स्कूल या आप लोग धर्म के अकॉर्डिंग स्कूल या कॉलेजेस को सेटअप कर सकते हो। एंड उनको जो फाइनेंशियली जो हेल्प होती है वो भी प्रोवाइड की जाती है नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे। ठीक है, in what way Indian secularism is different from that of other democratic countries। मतलब किन बिहाफ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां पे जो सेक्युलरिज्म है उससे डिफरेंट है। ठीक है, मतलब कैसे, किन बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएट क्रिएट होता है। तो स्टूडेंट्स देखो, सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव, जो हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, ठीक है, कुछ हमें राइट्स मिले हुए, कुछ फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको प्रोवाइड किए हैं, इस टाइप के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोज दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला गया कि वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो उन जो कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके ऑब्जेक्टिव से मेलजोल खाते हैं। अब देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स को, देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ देखो फॉर एग्जांपल गिवन, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है कहाँ, यूएस में। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। देखो इससे पहले हम देखते हैं कि जो अमेंडमेंट यूएस में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें क्या बताया गया। देखो फर्स्ट अमेंडमेंट जो यूएस में हुआ है उसमें क्या प्रोवाइड की गई है, रिलीजियस फ्रीडम, प्रेस, असेंबली, पिटिशन, स्पीच। तो ये सारे की सारी जो फ्रीडम है वो क्या प्रोवाइड की गई है, जो अमेंडमेंट क्या है फर्स्ट अमेंडमेंट में। ओके, नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अब देखो बच्चों, नो डिक्लेयरिंग एनी, इसका मतलब देखो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस चीज पे रोक लगाता है किसको, लेजिस्लेचर को, इस टाइप के लॉ बनाने से कि वो किसी भी एक धर्म को क्या ना करे, ऑफिशियली प्रमोट ना करते हो। मतलब कोई भी लॉ ऐसा ना बनाया जाए जिससे ये साबित होता हो कि ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, या इनका झुकाव किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की ओर है। नोर कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन, और ना ही वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्या दे सकते, प्रेफरेंस दे सकते हैं। देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्युलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बोलो इन्हीं बिहाफ में हम बोल सकते हैं कि जो यूएस का जो सेक्युलरिज्म है और जो इंडियन सेक्युलरिज्म है उन दोनों में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, क्या बोला गया, जो सेपरेशन है बिटवीन रिलीज एंड स्टेट, जो दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। अमेरिकन सेक्युलरिज्म इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस अफेयर्स। क्या बोला गया, ये सेपरेशन होने के बाद भी इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेन, क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है इन रिलीजियस अफेयर्स। मतलब रिलीजियस कुछ ऐसे मामलों में स्टेट क्या इंटरफेयर कर सकता है, किन केसेस में, अगर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो किसी इंडिविजुअल के फ्रीडम को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती हैं, या पर्टिकुलर किसी दूसरे कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाती है, तो ऐसी कंडीशन में स्टेट क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकती है। अब देखो
You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability. अब देखा हमने कि कैसे एक जो हिंदू रिलीजियस है, जो एक अनटचेबिलिटी टाइप की प्रैक्टिस थी, उसको कैसे अबॉलिश किया गया. Now in India, secularism thought the state is not strictly separate from religion. देखो क्या बोला, religion it does maintain a principal distance. क्या बोला कि कंप्लीटली हम सेपरेट नहीं बोल सकते, बट एक दो प्रिंसिपल्स है कुछ, उसको सेट किया हुआ है. किस चीज के रूप में सेट किया हुआ है कि हमें इन प्रिंसिपल्स के आधार पे क्या करना है, किसी भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना है, अपने आप को डिस्टेंस बना के रखना है. तो ऐसे कुछ सिद्धांत उन्होंने सेट किए हुए, कुछ सिद्धांत उन्होंने बनाए हुए हैं. दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ कि दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजियस बाय द स्टेट हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल्स लेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब अगर किसी टाइप का इंटरफेयर होता भी है तो किस आधार पे होगा, जो प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या जो आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है उनके आधार पे इंटरफेयर वो कौन स्टेट कर सकता है. नाउ द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज. देखो हम बोलते हैं कि इंडियन क्या एक सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर स्टेट बोल सकते हैं. वर्क इन वेरियस वेज, बहुत सारे ऐसे वे हैं उनके पास, बहुत सारे ऐसे रूल हैं जिसकी वजह से वो प्रिवेंट करता है रिलीजियस डोमिनेशन से, धार्मिक आधार से भेदभाव ना हो. इसलिए वो बहुत सारे ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे रूल्स हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, जो रिलीजियस बेस पे जो डोमिनेशन होता है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स. हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स जो लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किए थे, डिस्कस किए थे, उसमें देख चुके हैं कि हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं. दैट आर बेस्ड ऑन दिस सेक्युलर प्रिंसिपल, जो कि किस पे बेस्ड है, जो सेक्युलर प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है सेक्युलर, उनके ऊपर बेस्ड है हमारे फंडामेंटल राइट्स. नाउ हाउएवर दिस इज नॉट टू से that there is no violation of these rights in Indian society. मतलब हम completely ये नहीं बोल सकते कि इतने rights होने के बाद भी, ठीक है, इतने principles होने के बाद भी हमारे इंडियन सोसाइटी में इस टाइप की कोई वॉयलेशन या फिर किसी को डोमिनेट नहीं किया जाता हो, या किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता हो, या किसी के साथ धार्मिक आधार पे या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या उसके कास्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ भेदभाव ना किया जाता हो. तो इस टाइप की स्टेटमेंट हम लोग नहीं बोल सकते कि हाँ कंप्लीटली ये चीजें बैन हो चुकी हैं. Indeed it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. क्या बोला गया कि इस टाइप की जो है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है, जो वॉयलेशन है, वो फ्रीक्वेंटली क्या होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं. तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम, वो इस टाइप से होना चाहिए कि हमें क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, इन चीजों को होने से रोक सके. The knowledge that such rights exist make, देखो जो ये जितनी भी राइट्स हैं उसकी वजह से बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं और क्या नहीं कर सकते, वॉयलेशन, एंड एनेबल एस टू टेक एक्शन विद दिस वॉयलेशन. मतलब जहां पे भी इस टाइप के वॉयलेशन होते हैं वहां पे हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि उसके अगेंस्ट में क्या एक एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे राइट्स ही ऐसे बने हुए हैं, हमें जो प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वही इस फॉर्म में बने हुए हैं. हम किसके ऊपर छोड़ दें, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनकी है, इन सब चीजों के ऊपर कानून बनाने की और उन सब से जनता है उसको प्रिवेंट करने की. ना स्टूडेंट्स, जो हमारा सेक्युलरिज्म चैप्टर था उसमें इतना ही था. ये हमारी सेक्युलरिज्म चैप्टर के रिलेटेड जो थी एक बेसिक नॉलेज थी. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमारा इतना ही है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.